सलवात पढ़िए सब मिल के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। आज 5वां दर्स है, सही है। 5वां दर्स और 8 तारीख है। 8 तारीख आज है। कल हमने बहस कहाँ पर छोड़ी थी, किसी को याद है? आप लोग अगर इधर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर इधर आ जाइए। हाँ, बैठिए। अगर जहन में हो तो हमने जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था वो यही कि अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता क्या है। तो उसमें बताया था कुरान है, हदीस है, सीरत मासूमीन है जिसे सुन्नत कहते हैं, अक़ल और इजमा। अक़ल के बारे में हमने बताया था कि अक़ल का मतलब वो नहीं होता जो सिर्फ हम समझते हैं, बल्कि अगर याद हो तो हमने उसूल काफ़ी की एक रिवायत का एक टुकड़ा पेश किया था कि जब अल्लाह ने अक़ल को खल्क़ किया और उसको गोयाई दी, मतलब जिसे कहते हैं समझने के लिए, और उसे हुक्म दिया आगे बढ़ जा, इक़बल फ़क़बल, तो वो अक़ल आगे बढ़ गई। फिर कहा इदबर, पलट जा, फ़तबर, तो वो अक़ल क्या हो गई, पलट गई। तो अब ये जो अक़ल का ताल्लुक़, ये तो हमने एक रिवायत पेश की और इसी की बुनियाद पर हमने वो जवाब देने की कोशिश की थी कि जो लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ थी कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, तो क्यों, उसका जवाब हमने अक़ल का मतलब इबादत में कमी वाक़ई होती है, इसलिए उसको नाक़िसुल अक़ल कहा गया है। अब इसके अलावा सीरत मासूमीन पे, और सीरत मासूमीन जिसे सुन्नत कहते हैं, हमने कौल, फ़ेल, तकरीर और आकर के अक़ल। आप ये बताइए कि अक़ल का राबिता अहकाम खुदा पर से क्या है, यानी ये जो अल्लाह ने अहकाम हम पर फ़र्ज़ किए हैं इसका ताल्लुक़ अक़ल से क्या है, ताल्लुक़ है भी या नहीं है, क्या है? हाँ बोलिए। आप लोग कोई अक़ल का ताल्लुक़ जो है ये अहकाम खुदा पर अमल करने से क्या है, इसका अगर कोई एक अदर पर्सन आपसे सवाल करे तो आप क्या कह सकते हैं? हाँ, यानी इससे एक नतीजा ये निकाला जा सकता है कि अगर हमें अहकाम पर अमल करना है तो उसके लिए अक़ल का होना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ने तकलीफ़ शरिया को बेवकूफ़ के ऊपर, पागल के ऊपर, दीवाने के ऊपर, सफ़ाहत के ऊपर जिसे सफ़ी कहा जाता है, इन सब के ऊपर अल्लाह ने अहकाम शरिया को आयद नहीं किया है। सही है, अहकाम शरिया को अल्लाह ने आयद नहीं किया है, और जब इसके ऊपर आयद नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह इसका हिसाब किताब भी नहीं लेगा। अल्लाह जो है इसका हिसाब किताब भी नहीं लेगा। अब एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, देखिए जवाब कहाँ पर। तो जब अहकाम शरिया पागल पर, दीवाने, बेवकूफ़ पर आयद नहीं है तो ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? क्यों, हम इतराज़ नहीं कर बैठेंगे? आपने बताया था कि इनके ऊपर फिर एक अक़ल दी जाएगी और बिना फिर का फैसला होगा। और आपने बताया तो है, लेकिन अभी अलैहिस्सलाम वो मफ़हूम नहीं आया है। जी देखिए,
ہر چیز میں عقل کا تعلق ہے. اگر انسان بالغ ہو جائے لیکن عقل سالم نہ ہو، کم عقل ہو، بیوقوف ہو، پاگل دیوانہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہو، تو اس کے اوپر یہ جتنے بھی تکلیف شرعیہ ہے یہ واجب نہیں ہے. نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، حج واجب نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، خمس واجب نہیں، الی آخر. فرشتے الگ چیز ہیں، فرشتے الگ چیز ہیں. یہ تو اللہ نے، فرشتے الگ چیز ہیں، کیونکہ فرشتوں کا ہم سنیے، فرشتوں کا ہماری اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تو کام ہے صرف نوٹ کرنا. اب چاہے ہم اچھے کام انجام دیں یا برے کام انجام دیں، تو عمل سے فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس وہ جس چیز کے اوپر ہیں وہ اسی چیز کو عمل کریں گے. وہ اپنی مرضی سے کسی کے اعمال کو زیادہ کر دے، کم لکھ دے، گھٹا بڑھا دے، یہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ پاگل دیوانہ جائے گا جنت میں، جہنم میں جائے گا؟ جی اللہ نے معاف کر دیا تو ہم بھی تو یہی کہتے، پروردگارہ اگر ان کو تو بغیر حساب جنت میں بھیجنا ہی تھا تو مجھے بھی پاگل بنا دیتا، تاکہ بغیر کسی سختی کے میں بھی چلا جاتا جنت میں. پھر اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ جی کیوں بھائی؟ انسان ہی تو ہے جس کے پاس عقل کی کمی پائی جا رہی ہے، تو اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے؟ پھر دیکھیے جواب دیجئے، ورنہ ٹائم جو ہے وہ کہتا ہے اللہ نے اسے بھیجا ہے، بھیجا ہم کو بھی ہے، ہمارے حساب سے اپنے بھی دونوں کو آزمانے کے لیے بھیجا. اس کے پاس جب آئی نہیں تو اس سے کوئی انصاف ہے نہیں، جیسا آیا والے ہم بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم لوگ بھی بننے دی تھی نا اللہ نے. اگر پیدا ہونے کے بعد ایک جی پیدا ہونے کے بعد پاگل دیوانہ ہو رہا، اس سے پہلے آواز دیکھا جائے کہ نہیں؟ کیا بات ہے؟ اگر کوئی پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں کہتے ایک منٹ سن لیجئے. ارے ان کا جواب، سوال کیا ہے؟ پہلے سوال متوجہ ہو جائیے کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 60 سال کے بعد جو ان کی عقلیں مکمل طریقے سے کام نہیں کرتی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ سوال یہی ہے نا؟ ارے واہ، یعنی مسجد تک آ نہیں پا رہے ہیں اور جنت تک بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے. ایک منٹ رکیے. اب یہاں پہ دیکھیے، چونکہ جتنا آپ بولتے جائیے گا اتنا ٹائم بیتتا جائے گا. یہاں پر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہی، اللہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں پاگل دیوانہ ہوگا، کم عقل ہوگی، اس کو عقل عطا کرے گا، اور عقل عطا کرنے کے بعد یہ جو شریعت پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اس کو وہ دیا جائے گا. اگر وہ اس کو قبول کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر وہ اس کو رد کر دے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. ایسا نہیں کہ بغیر حساب کے اور بغیر کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. ہم بھی کہہ سکتے پروردگارہ تو مجھے کیوں عقل دے کر کے پیدا کیا؟ ایسی کم عقل بنا دیتا، دنیا کا مزہ بھی لیتے اور کوئی تکلیف بھی عائد نہ ہوتی، دنیا سے لطف اندوز بھی ہوتے اور ہمیں کوئی سزا بھی نہ ملتی. تو یہ چیز اللہ کی عدالت کے منافی ہے. منافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلاف ہے. یہ چیزیں اللہ کی یہاں کیا ہے. اب اسی طریقے جیسے ابھی یہ بچہ ایک سوال کر رہا ہے، یہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر لڑکی 9 سال کے اندر انتقال کر گئی، لڑکا 14 سال کے اندر انتقال کر گیا، اس کا کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟
बालिग खाना है नहीं जवान होगा बाकी चीजें लागू देखिए जब अरे एक मिनट अल्लाह बीर भी ज़रा सा, अब आप उस पे जाइए ज़रा सा कि कभी कभी हम बच्चे को समझदार कब कहते हैं? समझदार फ़िक़ही इस्लाम में जिससे मुमय्यज़ कहते हैं, तमीज़ वाला, यानी जिसके अंदर शनाख्त पैदा हो जाए सही और गलत की, इसे कहते हैं मुमय्यज़। सही है, यानी जिसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए। तो पता चला बालिग होने से पहले ही बहुत सारे बच्चे सही और गलत, अच्छाई और बुराई को क्या करने लगते हैं? समझने लगते हैं। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जो तरबियत का ज़माना जिसे मौलाए कायनात ने दिया है वो कैसा से दिया है? याद आया? बच्चा 4 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, 8, 9, इतने में मौलाए कायनात की तरबियत के अगर हवाले से देखिए तो इतने में बच्चा नमाज को सीख लेगा, और जब ये सीख लेगा तो फिर अल्लाह इसको और इसके वालिदैन को क्या कर देगा? बख्श देगा। अब ये जितने भी आमाल अंजाम देगा बुलूगत से पहले, खुद इसका ज़ख़ीरा होता जाएगा, इसके साथ साथ इसके वालिदैन को भी मिलता जाएगा। अब यहीं पर आप ज़रा सा बताइए, अभी ये वाजिब नहीं की मंजिल में नहीं पहुँचा, तकलीफ़ शरिया की मंजिल पे नहीं पहुँचा, लेकिन इसके ऊपर सवाब मुरत्तब हो रहा नहीं हो रहा है। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप अपने बच्चे को बालिग होने के बाद मारते हैं या बालिग होने से पहले पिटाई करते हैं? क्यों सज़ा देते हैं? जब शरीयत ने इनके ऊपर कोई सज़ा नहीं रखी तो आप क्यों देते हैं? चलिए बताइए आप ज़रा सा। नहीं, मतारी तो बाद में कूटती है। आप बताइए क्या कहेंगे आप इसको? यानी जहाँ पर शरीयत जो है यानी इनको उस कैटेगरी में नहीं लाती जहाँ पर जज़ा और सज़ा, जज़ा तो मुरतब कर रहा है, सज़ा नहीं मुरतब कर रहा है वाजिबात की मंजिल में। वरना अगर देखा जाए तमीज़ रखने की बुनियाद पर, मुमय्यज़ होने की बुनियाद पर, इसके ऊपर हम सज़ा मुरतब होगी, हम जज़ा मुरतब होगी, क्योंकि ये मुमय्यज़ है, तमीज़ वाला है, समझ रहा है। बस ये कि वुजूब की मंजिल नहीं है। वुजूब की मंजिल एक चीज़ अलग हो गई, और ये तमीज़ रखना और शऊर रखना ये क्या हो गया? अलग मंजिल हो गई। खैर, इसको अभी हम यहीं पर छोड़ते हैं। ये अक्ल से चले थे और कहाँ तक पहुँचा है? अब आ गए यहाँ पर इजमा। इजमा किसे कहते हैं? इजमा का ताल्लुक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी इज्तिहाद करने में जब हम मुज्तहिद बनते हैं। चलिए बहरहाल, अब यहाँ पर अगर आप गौर व फिक्र कीजिए जी, यानी अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो यहाँ पर आता है इजमा। इजमा किसे कहते हैं? इजमा उस कंडीशन को कहते हैं कि जहाँ पर हम कुरान, हदीस, सीरत मासूमीन, अक़ल, इन सारी चीज़ों को जमा करने के बाद अगर हम किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते हैं, अगर हम किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते हैं तो हमारी कंडीशन यहाँ पर आकर के हम इस चीज़ को देखेंगे कि आयत क्या कहती है। आयत में कभी कभी ऐसा होता है, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, एक आयत दूसरी आयत की मुकम्मिल है। मुकम्मिल यानी कंप्लीट करने वाली, सही है। एक आयत दूसरी आयत को बयान करने वाली है। इसी तरीके से रिवायतें, एक रिवायत कुछ कहती है, उसी की रिवायत की तफसीर दूसरी रिवायत करती है, कभी उसी की तफसीर तीसरी करती हैं। और जब हम इन चीज़ों पर नहीं पहुंच पाते हैं तो एक चीज़ होता है मसलहत, एक चीज़ होता है मुस्तहसन, एक होता है हसन। टफ हो गया क्या? सही है। और एक चीज़ हो गया कयास। हमारे यहाँ कयास नहीं है, हमारे यहाँ देखा जाएगा बेहतर क्या है, हसन।
इस्तेहसान उससे बेहतर क्या हो सकता है नतीजा। मतलब हमने एक आयत को लिया, रिवायत को लिया, सीरत मासूमिन को लिया, लेकिन हम नतीजे तक नहीं पहुंचे। अब जब नतीजे तक नहीं पहुंचे, अक्ल का हमने इस्तेमाल किया कि अक्ल बताओ तुम क्या कहती हो। यानी इसके बाद तो अक्ल कहती है 4-5 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता बेहतर है, एक उससे बेहतर निकला, एक ये है कि हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे, और एक ये है कि हमने अंधे में तीर मार दिया। सही है, हम अपनाएंगे कौन सा रास्ता। हमारे पास दो रास्ते, एक बेहतर और एक बेहतरीन। तो जिस कंडीशन पर जो हालात जाकर के कैफियत पैदा हो जाएगी, हम उस कंडीशन को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब वो सारी कैफियत आकर के इजमा में हो जाएगी। यानी कुछ हमने दलील निकाली कुरान से, कुछ निकाली हदीस से, कुछ सीरत मासूमीन से, और उसके बाद अक्ल का सहारा लिया, फिर नतीजे तक पहुंचे कि साहब अब फतवा क्या बनेगा। यहाँ पर सब इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इजमा का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हमने छोड़ दिया इस चीज को। अब इसके अलावा जब हम मुकल्लफ हो गए, यानी हमारे सामने अहकाम खुदा पर अमल करने का रास्ता ये बचा, अब सवाल ये होता है कि अहकाम खुदा तक हम पहुंचेंगे कैसे, हम पहुंचेंगे कैसे, कौन बताएगा। इज्मा के जरिए बताइए हम कैसे पहुंचेंगे। अब आप कहेंगे साहब अहकाम खुदा को अल्लाह ने समझाने लिए किसे भेजा, नबी, कुरान, वसी, मासूमीन। यानी अल्लाह ने यानी नबियों का सहारा लिया, नबी को भेजा। 1,24,000 नबी आए, और नबी के बाद उसने 12 मासूमीन इनका नायब बनाया। सही है, यानी नबी के बाद, नबूवत के बाद इमामत आ गई, और इमामत चली कब तक, इमामत चली है 260 हिजरी तक। यानी पैगंबर यानी सन 10 हिजरी तक थे, 11वें में तो इंतकाल हो गया। अब 11वें से लेकर के 60 तक अगर देखा जाए तो तकरीबन हमारे अइम्मा का जमाना 250 साल का रहा। सही है, 250 साल तक जो लोग थे वो तो ठीक है, 250 साल के बाद क्या होगा। 250 साल के बाद अब जरा सा समझिएगा इस चीज को। जब हमारा इमाम पर्दे गैब में जाने लगा, सही है, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन ये थी। अब यहीं पर रुक करके मैं एक सवाल आप लोगों को करता हूं, चूंकि हमारे इन दुरूस से थोड़ा थोड़ा आप करीब होते जाएंगे, ताकि जो अखबारियों को बाज मौरिद में एतराज़ात पाए जाते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इन दुरूस के ज़रिए थोड़ी थोड़ी बातें वो भी हल की जाएं, ताकि ये नतीजा पहुंचता रहे। मसलन जैसे अखबारियों का एक एतराज़ ये है, डॉक्टर साहब मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा ज़रा सा, एतराज़ ये है कि आप बताइए ये जो जुमा आप पढ़ते हैं, किस मासूम ने अपने ज़िंदगी में जुमा पढ़ाया। आप कहेंगे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो जब मासूम ने नहीं पढ़ाया तो आप कौन होते हैं पढ़ाने वाले। कई जुमा पढ़ाया है, बात मासूमीन की है उन्होंने, मौलाए कायनात की, इमाम हसन की, और इला आखिर तक वो गए हैं। कहा ये बता दिए कि जवाब आप क्या देंगे। यहाँ से पहुंच जाएंगे। वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया है, ये सबसे अच्छा जवाब है। अब आप जानते हैं क्योंकि पूरी लाइफ में पैगंबर ने 23 साल अपनी जिंदगी वो की है, कुल एक जुमा पढ़ाया है। चौंक गए ना, हाँ चौंक गए। पैगंबर ने कुल एक जुमा पढ़ाया, क्यों।
وہ بات کی بات ہے، وہ تو یہ دیکھیے ابھی جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہنے دیجیے، چونکہ یہ آپ نہ سمجھیں گے نہ سمجھنے دیں گے، چونکہ آپ سوال ریلیٹڈ کیجئے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ تلاشیے گا تو پیغمبر نے مستقل جمعہ نہیں پڑھایا۔ کیوں نہیں پڑھایا؟ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کنڈیشن کو اس وقت کی سمجھنا نہیں چاہتے، اور اخباری اس کنڈیشن کو نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ سمجھانا چاہتا ہے، وہ تو بس مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ جب بتاؤ ہمارے ائمہ نے جمعہ نہیں پڑھایا تو یہ آیت اللہ کون ہوتے ہیں جمعہ پڑھانے والے، اس کے بعد یہ ہندوستان میں کون ہوتے ہیں جمعہ مسجد میں یہ آئے پیش امام اور امام جمعہ، یہ ان کو کس نے وہ کر دیا، ان کو اتھارٹی کس نے دی جمعہ پڑھانے کی؟ ہے نا جواب؟ تو آپ جانتے ہیں پیغمبر نے جمعہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے نہیں پڑھایا کیونکہ پیغمبر کے زمانے تک میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اگر پیغمبر یعنی جمعہ پڑھاتے مستقل طور کے اوپر تو کفار مشرکین منافقین کو موقع مل جاتا کہ یہ سرے تمام کے تمام مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے جب یہ نماز پڑھتے۔ تو پیغمبر یعنی خطرات کو مول لیتے یا مسلمانوں کی حفاظت کرتے؟ کیا تھا؟ مسلمانوں کی حفاظت کرتے، کیونکہ یہ رہیں گے تو اسلام رہے گا، اور اگر یہی نہیں رہیں گے تو اسلام رہے گا نہیں۔ اخباری کیا کرتے ہیں؟ کہا بس اسی کنڈیشن کو لا کر کے کہتے بتاؤ کس نے پڑھایا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 25 سال مولا کائنات خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد آپ بتائیے، اب یہ پوچھیں گے انہوں نے کئی جمعہ پڑھایا؟ امام حسن نے کئی جمعہ پڑھایا؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کب جمعہ پڑھایا؟ اس کے بعد چوتھے امام 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں، اور اس کے بعد بتا دو آخری امام نے کب جمعہ پڑھایا؟ تو آپ کفے خالی ہاتھ مل دیں گے۔ یہ بحث جاہلوں سے کرتے ہیں، ایک کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ حوالہ دیے، جیسے کل ابھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جو کنویں کے اندر بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے کل کائنات اتنی ہے، اور جو سمندر کے اندر ہے اس کی تہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے ساری روایتیں پڑھ لی ہیں؟ کیا ساری کنڈیشن پڑھ لی ہے؟ اب ذرا سا ہم آپ کو اس کا جواب دیتے چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو بحث اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کے بیسس اور اس کے فاؤنڈیشن کو آپ مضبوطی سے نہیں سمجھیے گا تو یہ اخباری آپ کے عقائد کو بہت آسانی سے متزلزل کر دیں گے، اور آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا، کیونکہ یہ جوابات بہت آسانی سے نہیں ملتے ہیں جس کیفیت کو ہم بتا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، مولا کائنات کی 25 سال خاموشی، پھر جیسے ہی زمام حکومت پر مولا کائنات آئے ہیں، اب تقریباً 5 سال میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 5 سال میں اگر آپ دیکھیے تو جو بڑی بڑی جنگیں تھی جہاں پر مسلمان ادھر ادھر ہو گیا تھا، جنگ صفین، نہروان، اور جی مولا کائنات کے دور میں کئی جنگ ہوئی ہے؟ احسن، جمل کون مولا؟ جمل کون مولا تھا؟ بھی جواب کس نے دیا؟ آواز کہاں سے آئی؟ کوئی فرشتہ ہے؟ جنگ جمل، اگر آپ دیکھیے پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑا سامنا کرنا پڑا ہے علی کو ان جنگوں کے لیے، کیا ایسی کنڈیشن میں وہ جمعہ پڑھاتے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر پیغمبر کا جو اپنا آخری مرحلہ تھا، 10 سال میں 80 جنگیں پیغمبر نے لڑی ہیں، 10 سال میں 80 جنگیں لڑی ہیں۔ اب 80 جنگوں میں آپ ذرا سا بتا دیئے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت جنگ کی حالت میں نمازیں شارٹ کر دی جاتی ہیں،
कंडीशन बदल जाती है। तो अब जब बदल जाएगी तो क्या ऐसे मौके पैगंबर कहेंगे आओ सब जमा पढ़ो, सब एक साथ हो जाओ, दुश्मन घेरे और किस्सा तमाम कर दे, कहा बेटा बहुत अच्छा मौका मिला था तुम्हें यकजा तुम्हारा काम तमाम करने के लिए। इमाम हसन को क्या मौका मिला? इमाम हसन जैसी ज़िम्मा में हुकूमत पर बैठे, वैसी माविया के मक्कारों ने क्या कर दिया, ला करके उनको कर दिया। अब जो चाहने वाले थे, जो ये कहते थे अस्सलाम वालेकुम या मुज़िल्लुल मोमिनीन, वो उनके पीछे जुमा पढ़ते, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद माविया जैसा और दूसरे इधर उधर बैठे थे सब वो करने के लिए। और अली के दौरे हुकूमत से लेकर के, पहले से लेकर के, अब आप सोचिए कि अली के बारे में बुरा भला कहलवाना, तो अब ये औलाद अली थे तो क्या वाकई ये आ सकते थे मतलब उस तरीके से कि चलो भाई आओ मैं जुमा पढ़ाने, जुमा कायम करने के लिए आ रहा हूं? नहीं, मौका नहीं मिला। अब उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो हमारे अइम्मा की ज़िंदगी, थोड़ा सा मौका चौथे इमाम को मिला, थोड़ा सा मौका पांचवें इमाम को, छठे इमाम, और इसके बाद सबकी ज़िंदगी देखा जाए तो कैद खाने में या नज़रबंद में बीती। अब कैद खाने या नज़रबंद में बीती तो ये कब आते जुमा पढ़ाने के लिए? अब जो सादा लोग मुसलमान थे वो कहते बात तो सही है, जब हमारे अइम्मा ने जुमा नहीं पढ़ाया तो हम कौन होते हैं जुमा पढ़ने वाले, ये कौन होते हैं जुमा पढ़ाने वाले? तो पता चला मिसगाइड कहां पर किया, समझ में आ रहा है? हज़रत मुन्ना शरीफ है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि नहीं बाउंस हो, रिकॉर्डिंग है, दर्स चल रहा है, आप उसको सुनिए, ना समझ में आए आप हमें सवाल कीजिए, आप हमसे पूछिए, समझ रहे हैं? क्योंकि हम आए हैं दर्सी पढ़ाने के लिए। अब उसके बाद जब ये मसला वो हो गया तो अब जहां पर हमने छोड़ा था, चूंकि 2-3 मिनट में आपका लेट लूंगा आज थोड़ा सा एक बात पहुंचाने के लिए, तो जब सन 250 साल तक, यानी अगर वो कह रहे हैं 250 साल हमारे अइम्मा के, और सन 260 हिजरी तक हमारे आखिरी इमाम कहाँ चले गए? पर्दे गैब में चले गए। अब जब पर्दे गैब में चले गए तो इनको ज़रूरत क्या थी जाने की? आप कहेंगे कि अगर ये होते तो मार दिए जाते, खतरात ज़्यादा थे, तो इन्होंने मिलना डायरेक्ट पसंद नहीं किया, इनडायरेक्ट अपने नायबीन के ज़रिए मिल रहे थे, अपने वकीलों के ज़रिए मिल रहे थे। तो अब अखबारियों को सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इमाम ने इनको वकील बनाया था, इनको नायब कब कहा? ये जो तुम आयतुल्लाह को नायब इमाम कहते हो, क्यों कहते हो भैया? इसका जवाब हम कल देंगे, क्योंकि छेड़ेंगे तो लंबी बहस जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रा सा समझिएगा, क्योंकि इन दुरूस के ज़रिए बहुत सारे उन जवाबात को मतलब बिरादर अजीज़ अरशद साहब, हाजी अरशद साहब, चेहरे पुरनूर की ज़ियारत मिल जाए आपकी तो दर्स में 4 चांद लग जाए। इतनी काफियत नहीं भाई साहब, इतनी इज्जत नहीं। नहीं, हाजी साहब हैं और भी हुज्जाज किराम है हमारे यहाँ मौजूद, लेकिन ये है कि बहरहाल नौजवान हाजी अगर मौजूद हो, क्योंकि वो कंकरिया शैतान को अपने हाथ से मार करके, अब उसे बताने की जरूरत पड़े इसको कंकरी मारो, तो ये कमाल नहीं है ना। चलिए बहरहाल ठीक है। अब जब 260 हिजरी के बाद जब हमारे इमाम आए तो इन्होंने 4 के साथ राब्ता रखा। अब यहां पर अखबारी कहते हैं साहब ये बता दो कि इमाम का नायब जो होगा वो मासूम का नायब मासूम होगा, गैर मासूम नहीं होगा। क्यों है? ऐसे ही है, आप उनसे बहस कर लीजिए। जो मासूम का नायब होगा वो मासूम ही होगा, हम और आप सभी यकीन रखते हैं। लेकिन इन्होंने कंफ्यूजन कहां पर पेश किया, समझिएगा जरा सा, यहां से इसी बात को क्लियर करके बकिया बात मैं इंशाल्लाह सैटरडे को करूंगा, समझ रहे हैं? क्योंकि कल जुमा है, कल जुमा 8:30 बजे है। नहीं, अभी सिर्फ उस दिन सिर्फ इतवार बंद था, अभी ये जून तक पूरा चलेगा कंटिन्यू, उसके बाद हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी। अब जरा सा आप समझिए, ये जो कहते हैं कि मासूम का नायब मासूम नहीं होगा, तो वहां पर आप इनको समझाइए, बेशक अली का नायब कौन होगा? हसन होंगे। हसन का नायब कौन होगा? हुसैन होंगे। हुसैन का नायब कौन होगा?
ज़ैनुल आबदीन, ज़ैनुल आबदीन का नायब कौन होगा? मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बाद कौन होगा? जाफर सादिक, जाफर सादिक के बाद कौन होगा? मूसा काजिम, मूसा काजिम के बाद कौन होगा? अली रज़ा, अली रज़ा के बाद मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बाद अली नकी, अली नकी के बाद हसन अस्करी, हसन अस्करी के बाद हमारे आखिरी इमाम। तो ये यहाँ पर नायब इसलिए मासूम का मासूमी होगा क्योंकि पैगंबर ने 12 मुअय्यन कर दिए हैं। ये नियाबत पैगंबर की ज़बानी मनसूस मिनल्लाह है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ये कंफ्यूजन आकर के कहां पर पैदा करते हैं? ये कहते हैं साहब ये जो आयतुल्लाह को तुम नायब इमाम कहते हो, ये क्यों कहते हो? अब इस नियाबत को और इनकी नियाबत को ला करके ये मिला देते हैं, इनकी गलती ये है। और हम क्या है, अल्फाजों में उलझ करके फंस जाते हैं, लफ्ज़ नायब से धोखा खा जाते हैं। जबकि अगर आप देखिए तो पैगंबर ने अपने ज़माने में अपनी मौजूदगी में गैर मासूम को अपना नायब बनाया है। समझ रहे हैं? जैसे जनाबे अबू ज़र को कबीले गफ़ार में भेजा, जाओ तुम मेरी तरफ से नायब बन करके अपने कबीले में तबलीग करो। अबू ज़र कौन थे? मासूम थे? नहीं, मासूम नहीं थे। इसी तरीके से यानी इंशाअल्लाह हम हर मासूम के ज़माने में जहाँ तक हमें मिल पाएगा हम पेश करेंगे ताकि आप उनको जवाब बआसानी दीजिए। जी आसन और भी अफराद हैं, यानी इस तरीके से यानी जो मासूम नहीं थे, अब बता दिए पैगंबर मासूम थे तो इनका नायब कौन हुआ? गैर मासूम। तो जो नायब हकीकी है उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, लेकिन नायब उमूमी में चेंजिंग हो सकती है। सलवात पढ़िए सब मिलकर।